रामपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहा करता था। वो अकेला ही अपनी खेती संभालता था। खेती में बहुत सारा काम करता था। उसे 3 लड़के भी थे, लेकिन वो तीनों ही लड़के उन्हें खेती में कोई भी मदद नहीं करते थे। वो सुबह उठकर खेती में जाता था और काम करता रहता था। बहुत सारा काम करते करते, रोज का काम करते करते वो अब बूढ़ा हो चुका था और थक चुका था। लेकिन उसके लिए कोई भी पर्याय नहीं था, क्योंकि उनका और बच्चों का पेट उसी खेती पर ही चलता था। उनके तीनों भी बच्चे इधर उधर घुमा करते थे, होटल में जाते थे, खाना खाते थे और टाइम पास करते थे। अपने बाप का पैसा यहाँ वहाँ उड़ा करते थे, लेकिन अपने पिताजी को खेती में कोई भी मदद नहीं करते थे। वो बूढ़ा किसान रोज घर के बाहर आके मन ही मन में सोचा करता था और भगवान से कहता था, हे भगवान, ये क्या मैं देख रहा हूँ। मेरे तीनों भी बच्चे कोई काम नहीं करते और मेरे ही पैसे उड़ा रहे हैं। क्या करूं मैं भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में उनके मन में एक विचार आया, एक कल्पना आई और वो सोचने लगा कि बच्चे अब कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन इसके आगे उन्हें कुछ काम सिखाना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे मेरी खेती बिकनी पड़ेगी और मेरे बच्चे ऐसे ही गरीब रहेंगे। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आई। उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे कोई भी काम नहीं किया जाता, लेकिन मैंने आज तक बहुत सारा कष्ट किया है और उस कष्ट से मैंने बहुत सारा पैसा कमाया था। उस पैसे से मैंने बहुत सारा सोना और चांदी खरीदा था, लेकिन यहाँ रखने पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उस सोना और चांदी को अपने खेत में रखा है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि खेत में जाकर उस सोना और चांदी को ढूंढना है, और वो सोना और चांदी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम अमीर बन जाओगे और आराम से अपना जीवन जियोगे। इसीलिए तुमको वो सोना और चांदी ढूंढ के लाना है। तभी तीनों बच्चे पहली बार अपने खेत पर गए और इधर उधर सोना ढूंढने लगे और आपस में बात करने लगे। तभी एक बच्चा बोला, अरे यहाँ तो कोई सोना और चांदी नहीं है। यह तो पूरा जमीन खाली पड़ी है, फसल कटा हुआ है और किधर भी सोना और चांदी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पिताजी ने हमें झूठ तो नहीं बोला? तभी दूसरा बोला, नहीं नहीं, सोना तो जमीन के नीचे है, हमें वहां से खोदना पड़ेगा। तभी वो खेती को खोदने लगे और इधर उधर सोना और चांदी को ढूंढने लगे। तभी भी उसे सोना नहीं मिल रहा था। खोदते खोदते उन्होंने पूरी खेती ही खोद डाली। पूरी जमीन को उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया, फिर भी सोना और चांदी का कहा भी पता नहीं था। अब वो परेशान लगने लगे। अब उन्होंने तो पूरी खेती ही खोद डाली, इधर की उधर कर दी। तब एक दूसरे से बात करने लगे, अरे भाइयों, जमीन में कोई भी सोना नहीं है, लेकिन एक बात आपके समझ में आई होगी कि हम इतने दिनों से खोद रहे, हमें सोना नहीं मिला, लेकिन हमें अब काम करने की आदत पड़ी है। देखो, हमें किसी बैल या ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, हमने पूरा खेत तीनों ने ही खोद डाला। तभी दूसरा बोलता है, हाँ भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना सारा काम कर सकता हूँ। देखो ना, हमने कितना सारा काम किया। अब हमें इसमें फसल लगा के बहुत सारा पैसा कमाएंगे और खुद की हिफाजत खुद ही करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद अब तीनों ही बच्चे अपने पिताजी के पास आए और कहने लगे, पिताजी, हमें माफ कर दो, हमारी आंखें अब खुल गई है। हमें पता चल चुका है कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। मेहनत का कोई भी मोल नहीं है। जो भी मेहनत करेगा जीवन में हमेशा आगे ही जाएगा। तभी पिताजी बोले, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी आंखें खुल गई, यही मेरा भाग्य है। यही दिन मैं देखना चाहता हूँ कि एक दिन तुम्हें भी समझ में आए कि मेहनत करना कितना अच्छा काम है। मेहनत का फल बहुत मीठा है। अब मैं धन्य हो चुका हूँ बच्चों, अब मैं धन्य हो चुका हूँ। उसके बाद तीनों भाइयों ने पूरी खेत में फसल निकाले, बहुत सारे क्रॉप लगाए और उनसे
मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाने लगे और उसी गांव के एक बड़े इंसान, एक बड़े किसान बन गए और दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जो भी मेहनत करता है हमेशा आगे ही जाता है। तभी दोस्तों हमें हमेशा कष्ट करना चाहिए, कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। जो भी समय है उसको फालतू में व्यतीत नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। यही हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा।